सात संगत जी, निरंकार मिला फिर भी भीतर बदलाव क्यों नहीं है। चलिए सात संगत जी जानते हैं संवाद के माध्यम से। प्यारी सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी जरा सोचना, एक छोटी सी चींटी अगर खुद चलकर हरिद्वार से ऋषिकेश जाना चाहती है तो उसे 3-4 जन्म लग सकते हैं, लेकिन वही चींटी अगर किसी हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाले व्यक्ति के कपड़े पर बैठ जाए तो कुछ ही घंटों में पहुंच जाती है। यही तो है सद्गुरु का कमाल। जहां हमारी मंजिल आसान से आसान हो जाती है, सात संगत आज का यह विचार हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। अपने प्रयासों पर अहंकार मत करो और गुरु की महिमा को कभी मत समझो, कम मत समझो। इंसान इस दुनिया में बहुत कुछ खुद करना चाहता है, अपनी मेहनत, अपनी समझ, अपने तजुर्बे पर भरोसा करता है, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि हमारी मेहनत जरूरी है, पर मंजिल तक पहुंचने का असली जरिया मालिक ही भेजता है। सात संगत, ठीक उसी तरह जैसे एक चींटी अपने छोटे से शरीर, छोटी सी टांगे और सीमित ताकत के साथ इतनी लंबी यात्रा कभी पूरी नहीं कर सकती। वह चाहे तो सही पर कितना चलेगी, कितना थकेगी। इंसान भी जीवन में ऐसा ही है। आत्मज्ञान की, सत्य की, ईश्वर की खोज और अगर सिर्फ अपनी शक्ति से करनी पड़ जाए तो सात संगत पता नहीं कितने जन्म लग जाए। कल्पना कीजिए, एक चींटी हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए निकलती है। रास्ता बड़ा है, चींटी छोटी है। अगर वह खुद चलकर जाना चाहे तो शायद 3-4 जन्म लग ही जाएंगे, क्योंकि उसके कदम छोटे हैं, गति धीमी और रास्ता खतरों से भरा है। लेकिन सात संगत, अगर वह उसी रास्ते पर जाने वाले किसी व्यक्ति के कपड़ों पर चढ़ जाए तो वही यात्रा 3-4 जन्म नहीं बल्कि 3-4 घंटे में पूरी हो जाएगी। यही तो सद्गुरु है। मंजिल वही, रास्ता वही, कठिनाई वही, बस सहारा बदल गया। इंसान अपने प्रयास से मोक्ष, सत्य और आत्मज्ञान पाना चाहता है, पर यह समझना जरूरी है कि यह रास्ता सिर्फ ज्ञान से नहीं, अनुभव से पूरा होता है, और अनुभव वह गुरु देता है। सात संगत, सद्गुरु ही वह रोशनी है जो अंधेरी गुफा में जल उठती है। सद्गुरु ही वह हाथ है जो गिरते हुए को थाम लेता है। सद्गुरु ही वह सहारा है जो कमजोर को भी मंजिल तक पहुंचा देता है। क्योंकि गुरु सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, गुरु आपको उस रास्ते पर चलाते भी है। जैसे अंधेरे कमरे में कोई छोटी सी मोमबत्ती भी रास्ता साफ दिखा देती है, वैसे ही गुरु का ज्ञान हमारे मन के अहंकार को दूर कर देता है। सात संगत, हम अपनी कमियों, अपनी आदतों, अपने भ्रमों में फंसे रहते हैं, पर गुरु सिर्फ प्रकाश ही नहीं देता बल्कि प्रकाश को समझने की शक्ति भी देता है। जीवन का भवसागर कितना कठिन है सात संगत, इसे पार करना अपने बस में नहीं। अहंकार, इच्छाएं, क्रोध, मोह, अभिमान, यह सब बड़ी लहरें हैं। एक साधारण मनुष्य कितनी भी तैर ले, एक ना एक लहर उसे डुबो ही देगी। पर सद्गुरु वह नाव है जिसमें बैठकर यह समुद्र भी शांत लगे। सद्गुरु वह हाथ है जो तूफान में भी डगमगाने नहीं देते। सात संगत जी, निरंकारी विचार कहता है, गुरु वह है जो हमें इस सारे खेल का असली सच दिखा दे कि जगत पीछे है, निरंकार आगे है। गुरु हमें यह नहीं कहते कि मैं तुम्हें मंजिल दूंगा, बल्कि यह सिखाते हैं कि मंजिल तो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, मैं सिर्फ धूल हटाने आया हूं। जैसे सूरज को बादल छुपा देते हैं, वैसे ही मन को भ्रम ढक लेते हैं। सद्गुरु बादल हटाते हैं, सूरज तो पहले से ही था। सात संगत, निरंकारी महात्मा कहते हैं कि यदि हम गुरु का हाथ पकड़ ले तो मंजिल आसान हो जाती है। गुरु का हाथ पकड़ना मतलब उनके बताए रास्ते पर चलना, प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा को अपनाना, मन को साफ करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, अहंकार को छोड़ना। अगर चींटी जैसे छोटे जीव के लिए कपड़े पर बैठना इतना बड़ा सहारा बन सकता है, तो इंसान के लिए गुरु का मार्गदर्शन कितना बड़ा वरदान है। सोचिए सात संगत, गुरु हमें यह बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, निरंकार तुम्हारे साथ है। गुरु हमें डर से मुक्त करते हैं, गुरु हमें निरंकार से दूर ले जाते हैं। गुरु हमें जगत के चक्र में नहीं, सत्य में जीना सिखाते हैं।
गुरु वह नहीं जो चमत्कार दिखाकर खुश करे, गुरु वह है जो मन को बदल दे, और मन बदले तो पूरा जीवन बदल जाता है। साथ संगत, आइए इस विचार को एक कहानी के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं कि एक छोटे से गांव में एक 7-8 साल का बच्चा रहता था जिसका नाम था चिराग। बहुत मासूम, बहुत जिज्ञासु और सबसे बढ़कर हर बात अपने मन से करने वाला। गांव के पास एक ऊंचा सा पहाड़ था। चिराग रोज उसे देखकर सोचता, काश मैं इस पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाता, तभी तो मैं दुनिया के सबसे बहादुर लोगों जैसा बनूंगा। एक दिन वह सचमुच निकल पड़ा। छोटे कदम, पीठ पर छोटा सा झोला और दिल में बड़े सपने। पहाड़ी रास्ता बहुत कठिन था। पत्थर फिसल रहे थे, कांटे चुभ रहे थे, झाड़ियां रास्ता रोक रही थी। साथ संगत, चिराग बार बार गिरता फिर उठकर चल देता। धीरे धीरे वह थकने लगा। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि जितना वह आगे बढ़ रहा था उतना ही रास्ता और मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार वह एक बड़े पत्थर पर बैठकर रोने लगा। यह रास्ता मेरे लिए नहीं है, मुझे लगता है मैं कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसी समय वहां से एक बुजुर्ग फकीर गुजर रहे थे। लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गहरी ममता। उन्होंने चिराग को रोते देखा और प्यार से बोले, बेटा, मंजिल का रास्ता हमेशा पैर की ताकत से नहीं, सहारे से तय होता है। क्या मैं तुम्हें इस पहाड़ की चोटी तक ले चलूं? चिराग ने आंसू पोंछे और कहा, पर बाबा, मैं तो बहुत छोटा हूं। आप मुझे क्यों मदद कर रहे हैं? फकीर मुस्कुराई, क्योंकि तुमने कोशिश की, और जब कोई कोशिश करे तो मालिक उसके लिए रास्ता भेज ही देता है। उन्होंने चिराग का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने को कहा। साथ संगत, अब वही रास्ता जो कुछ देर पहले असंभव लग रहा था आसानी से पार होने लगा। जहां चिराग गिर रहा था वहां फकीर उसे पकड़ लेते। जहां रास्ता गहरा था वहां फकीर पहले चलकर उसे संकेत देते। जहां कांटे थे वहां चिराग फकीर की ओट में सुरक्षित रहता। धीरे धीरे कुछ ही घंटों में वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। चिराग की आंखों में चमक थी। वह बोला, बाबा, मैं तो सोच रहा था कि मुझे बहुत दिन लग जाएंगे, पर मैं तो इतनी जल्दी पहुंच गया। फकीर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही तो सहारे की ताकत है। तुम अकेले जाते तो शायद कई दिनों में भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन जब कोई ज्ञानी और सच्चा मार्गदर्शन साथ चलता है तो कठिन रास्ते भी सरल लगने लगते हैं। चिराग ने मासूमियत से पूछा, तो क्या सिर्फ मेरे साथ चलने से मैं जीत गया? फकीर ने प्रेम से कहा, नहीं बेटा, तुम इसलिए जीते क्योंकि तुमने मदद स्वीकार की, और जो व्यक्ति मार्गदर्शन स्वीकार कर ले वही जीवन में आगे बढ़ता है। यही तो सद्गुरु का सहारा है। उनका हाथ पकड़ लो तो मंजिल खुद आसान हो जाती है। चिराग ने दोनों हाथ जोड़कर सिर नवाया। उस दिन उसने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, सत्संग जी, छोटा होना कमजोरी नहीं, बिना सहारे के चलना कमजोरी है। सत्संगत, इस कहानी में चिराग हम सब है, कमजोर नहीं, बस छोटे हैं। पहाड़ जीवन का सफर है, कभी आसान कभी मुश्किल। और फकीर कौन है? सतगुरु, जो रास्ता नहीं बनाते बल्कि रास्ता दिखाते हैं। अगर हम अपने प्रयासों के भरोसे जीवन की हर चोटी चढ़ना चाहे तो शायद जन्मों का समय लग जाए, पर सतगुरु का सहारा मिल जाए तो वही कठिनाइयां कुछ ही पल में पार हो जाती है। साथ संगत, चींटी जैसी छोटी शक्ति भी अगर सही सहारे में आ जाए तो बड़े से बड़ी मंजिल तुरंत पूरी हो जाती है। हम भी यदि सतगुरु के ज्ञान पर, उनके मार्गदर्शन और निरंकार की मेहर पर श्रद्धा रख ले तो जीवन की हर यात्रा सुख से पार हो जाती है। दुआ यही है, मालिक हमें ऐसा मन दे जो सच्चे गुरु का हाथ कभी ना छोड़े। कहते हैं कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, पर धैर्य रखने वाले लोग हमेशा विजेता बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा सत्संगत की मुश्किल घड़ी में हमारा सबसे बड़ा सहारा कौन होता है? सत्संगत कहा गया है, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबको मित्र है, करी कमाई ना खोए। मतलब यह है कि ज्यादातर कठिन समय बीत चुका है, केवल थोड़ा सा ही बचा है। ऐसे में मन को बेचैन मत करो, क्योंकि धैर्य ही वह पूंजी है जो सबसे कठिन समय में भी हमें गिरने नहीं देती। धैर्य ही सच्चा मित्र है। निरंकार विचार के अनुसार जब व्यक्ति निरंकार को जान लेता है, ब्रह्म ज्ञान पा लेता है, तब उसका मन तूफानों में भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है
जिस प्रभु ने करोड़ों ब्रह्मांड संभाले वह उनके जीवन की छोटी सी मुश्किल को भी संभाल सकता है। हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, काम रुक जाता है, घर की परेशानियां बढ़ जाती है, कोई अपना दूर हो जाता है या मन में डर बन जाता है। ऐसे समय में इंसान घबरा जाता है और व्याकुल मन गलत फैसले करने लगता है। पर समझने की बात यह है कि कठिनाइयां हमेशा 100% नहीं रहती। सात्संगत वह आती जाती है, अपना समय पूरा करती है और फिर चली जाती है। अगर कुछ बचा भी है तो केवल थोड़ी सी यही बात इस विचार में कही गई है, बहुत गई थोड़ी रही। अब जब मुश्किल का बड़ा हिस्सा गुजर चुका तो बचे हुए छोटे हिस्से को धैर्य क्यों ना पार कर लिया जाए। यही धीरज हमारे कर्मों की कमाई है। अगर हम जल्दबाजी में गुस्सा कर दे, टूट जाए, शिकायत कर दे या निराश हो जाए या गलत रास्ता चुन ले तो हमारी अच्छी कमाई की जीवन के सत्कर्म और मन की शांति खो सकती है। इसलिए संत कहते हैं कि धैर्य रखो, समर्पण रखो, निरंकार पर भरोसा रखो, क्योंकि धैर्य ही वह मित्र है जो कभी धोखा नहीं देता। जैसे एक बार एक किसान था, नाम था बलराम। उसकी खेती कई सालों से ठीक चल रही थी, लेकिन एक साल मौसम बिल्कुल बदल गया। बारिश बहुत कम हुई, धूप ज्यादा रही और फसल सूखने लगी। गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे, अब की बार तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, कुछ बोलते छोड़ दे खेती, कुछ और कर ले। पर बलराम शांत था, हर दिन खेत जाता, पौधों को पानी देता, मिट्टी संवारता। उसकी पत्नी भी चिंतित होकर पूछती, इतना सब खराब हो चुका है, फिर भी तुम उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो। बलराम मुस्कुराकर कहता, बहुत गया पर थोड़ा बाकी है, और जब तक थोड़ा बाकी है धैर्य बनाए रखे। भगवान ने पहले भी संभाला, इस बार भी संभाल लेगा। कुछ समय बाद अचानक मौसम बदल गया। एक हफ्ते तक लगातार हल्की बारिश हुई, फसल धीरे धीरे संभलने लगी और अंत में वही फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। लोग उसके पास आए और बोले, तेरा राज क्या था, तू डरा क्यों नहीं। बलराम शांत स्वर में बोला, क्योंकि मैं उस परम सत्कर्ता पर भरोसा रखता हूँ जिसने मुझे बोना सिखाया, वही उगाना भी जानता है। यही कहानी सिखाती है सात्संगत की धैर्य कठिन समय में चमत्कार देता है। धैर्य रखना मतलब हार मानना नहीं है होता, बल्कि इसका अर्थ है पूरा विश्वास कि निरंतर समय बदल देगा। बस मैं अपना मन ना बदलूं। जब हम स्थितियों से उलझने की बजाय निरंकार के ज्ञान में टिक जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, भय, घबराहट, चिंता सब हटने लगती है। फिर जो भी निर्णय लेते हैं वह बुद्धि से लेते हैं, भावनाओं से नहीं। इसलिए संत महात्मा बार बार एक ही बात समझाते हैं, कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी हो पर धैर्य हमेशा उससे बड़ा होता है। साथ संगत, अगर आज बहुत कठिन समय से गुजर रहे हो तो याद रखो, बहुत कुछ गुजर चुका है, केवल थोड़ा सा बाकी है। धैर्य रखो, निरंकार को अपना मित्र मानो और अपनी कमाई, अपने संस्कार, अपनी अच्छाई, अपनी शांति बचाए रखो, क्योंकि जब समय अच्छा लौटता है तो सबसे पहले वही व्यक्ति खिलता है जिसने धैर्य को अपना साथी बनाया है। साथ संगत जी, इन्हीं भाव के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। बड़े प्रेम के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।